यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस के सेकंड पार्ट्स के बारे में। हमने बताया जैसे सेंटेंस का जो है डेफिनेशन क्या होती है और सिंटैक्स का यूज कैसे किया जाता है दोस्तों। ये पहले सेशन में हमने देखा, वहाँ पर हमने बताया आर्टिकल हम लोग पार्ट लेकर के चल रहे हैं। तो आर्टिकल का हमने डिस्कस किया था, ए और एन को हमने डिफाइन कर दिया दोस्तों। तो आप लोग यदि पहला सेशन ना देखे हो तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए, क्योंकि सिंटैक्स का पार्ट वहाँ से मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो सिंटैक्स इज नोन एज टू अरेंजमेंट द वर्ड इन अ करेक्ट ऑर्डर। हम किसी भी वर्ड को एक अरेंज देते हैं सही ऑर्डर में, दैट इज योर सिंटैक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जिसमें हम आर्टिकल को लेकर के चल रहे हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार अभी रिवाइंड कराते हैं। उसके पहले आप लोग जल्द से जल्द सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर ना किए दोस्तों, क्योंकि आपको मोटिवेशन ही हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, आइए चलते हैं। अभी हम बात करते हैं इस आर्टिकल द के बारे में। एक मिनट के लिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको चलते हैं, क्योंकि एक मिनट के लिए बैकअप लूंगा दोस्तों। दैट इज ए और एन, दिस इज आर्टिकल। आर्टिकल किस टाइप का है भाई? ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द ऑल्सो एज अ डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। बातें समझ में आ रही दोस्तों? तो मैंने बताया कल इसकी कहानी कि डेफिनिट, व्हाट इज डेफिनिट आर्टिकल एंड व्हाट इज indefinite article. We know that indefinite article use a or an. A use that words before which starts an consonant. A consonant वह शब्द जो जिसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो, उसके पहले हम क्या लगाते हैं? एन का। जैसे कि मैंने कह दिया भाई बॉय, हमने कह दिया अ बॉय, है कि नहीं? तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने कहानी बताई है एन। तो एन हमेशा वॉवेल्स के पहले यूज, यानी कि वह शब्द जिसकी शुरुआत किससे हो? वॉवेल से हो। वॉवेल्स कहने का मतलब वॉवेल आपको कितने? 5, ए ई आई ओ यू, यानी कि ये जो वॉवेल है ये 5 वॉवेल हो गए। लेकिन फिर भी इनको हम नहीं लेते, इनसे एजम्पशन नहीं किया जाता। हम जो एजम्पशन करते हैं आपके हिंदी के वॉवेल से, ये प्रोनाउंसिएशन जो आपका हिंदी का आता है उसी के आधार पर हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। बिकॉज जस्ट एग्जाम्पल गिवन हियर, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं ऑनर या कह दूं आवर, आवर। अब आपको कह दिया कि भाई अब यहाँ पर आपको आर्टिकल यूज करना है, तो क्या यूज करें? तो कह दीजिए सर यहाँ तो ए का यूज, यानी कि ये तो हमारा वॉवेल से शुरुआत नहीं है तो हम ए लगाएंगे, है कि नहीं? तो जस्ट इमेजिन दोस्तों, हमने क्या कहा कि ये वॉवेल नहीं, हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर जो वॉवेल आता है उसके पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल एन का, अनदर आर्टिकल ए का। अगर नहीं आता है, हिंदी के वॉवेल से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, तो हम आर्टिकल ए यूज करेंगे, नेवर यूज एन आर्टिकल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन आवर। बात समझ में आ गई दोस्तों? एन आवर। ठीक है। अगर हमने इसी बात पे लेकर के यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये हमने कह दिया। अब इसमें कह दिया आपको आर्टिकल यूज करना, क्या लगाएंगे? यूनिवर्सिटी। यू तो आ गया वॉवेल, तो यहाँ पर आप एन लगा कर चले आएंगे, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या लगाना है? इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है? यू से हो रहा है, यू से। दैट इज आर यू सीइंग? क्या आप देख रहे हैं? तो क्या ये हिंदी के वॉवेल से नहीं है? क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पिछले क्लास की बातें थी जो आपको समझ नहीं होनी चाहिए, और समझ भी गए होंगे दोस्तों। ठीक है। और अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज कोऑपरेट करिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों जल्दी से, यानी कि इस ऑक्सफोर्ड क्लासेस को आप लोग बढ़ाते चलिए दोस्तों। आपका ही कारवां है और आपके ही जलवे हैं दोस्तों। तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि इसको जल्दी से शेयर करते चलिए और सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, जिससे कि 8:30 बजे की क्लास हमेशा आपको मिलती रहे। ठीक है भाई, आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल द के बारे में। दैट इज definite article. We say that the is used as a definite article.
Definite means definite article. Definite means we know that everything before which was I described. जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके बारे में हमको पहले से नॉलेज हो, वही क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। भाई उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। अब किसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज करना है ये बात ध्यान समझिएगा। अब इसकी बात हम बता दें कहाँ, जैसे कि मैंने कह दिया भाई, कह दिया राम इज अ बॉय, है कि नहीं, राम इज अ बॉय। अब यहां पर कह दिया भाई द बॉय और met the boy, Ram is a boy, the boy are playing, इस हो जाएगा भाई, playing very well। ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखिए, राम इज अ बॉय, द बॉय इज प्लेइंग वेरी वेल। तो राम एक लड़का है, वही लड़के की बात हो रही है यहाँ पर, दैट या दैट द बॉय इज प्लेइंग वेरी वेल, है कि नहीं, बात समझ में आ रही दोस्तों। तो इस तरीके से हमने इस बॉय की बात की और यहाँ पर उसके पहले आर्टिकल था। यहाँ किसी कोई एक राम की बात की तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जब यही बॉय की मैंने जिक्र किया तो पता होगी मुझे उसके बारे में बातें, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अगर इस तरीके से समझना चाहें तो आप फिर समझ सकते हैं। देखिए, आई मेट डैश डैश बॉय who helped in the night, who helped in the night। अब इसको आपको समझना है, आप इसको यूज करिए, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन, आर्टिकल द एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। जस्ट करिए भाई, इसको करिए, इसको ठीक है ना। तो क्या लगाएंगे, ए। ए देखिए, बहुत सारे लोगों को आंसर करिए आप लोग, बिल्कुल आंसर करिए, जस्ट आंसर करिए भाई। ए आएगा या एन आएगा या फिर द आएगा, बिल्कुल बताते रहिए। बहुत बार पूछा गया भाई। अभी मैंने कहा दोस्तों, द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, है कि नहीं, डेफिनेट आर्टिकल है और हमको वहां यूज करना है। डेफिनेट मतलब क्या होता है, जस्ट पहले ध्यान से पेन रोको, समझो, देखो इधर, एक मिनट के लिए, अरे अभी रुका नहीं है भैया, आप लोग रुकिए, फिर मैं समझाता हूं। हमने कहा द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मीन्स होता है किसी चीज को निश्चित करना, निश्चित कर देना, है कि नहीं। अब निश्चित करने का मतलब भाई, आप किसी बात, कोई बात कह रहे हो या किसी के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो चर्चा तब करेंगे उसके बारे में जब आप जानते होंगे, तभी तो चर्चा करेंगे ना। बात समझिएगा, बहुत सटीक पॉइंट बता रहा हूं, अब कभी नहीं भूलेंगे आप। चर्चा कब करेंगे, जब उसके बारे में आप जानेंगे। जब उसके बारे में आप ऑलरेडी जान गए तो वो आपके लिए डेफिनेट हुआ या इनडेफिनेट हुआ, डेफिनेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ रही ना। तो जिसके बारे में हमको पहले से इंफॉर्मेशन मिल गई हो वो हमारे लिए डेफिनेट होगा, और जिसके लिए पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो वो हमारे लिए इनडेफिनेट होगा। जैसे मैं कह दूं राम इज डैश बॉय, अब इसी में से तो बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है कि नहीं, है कि नहीं, बात समझ रही। अब मैं इसे कंफ्यूज कह सकता हूं, कैसे कराता हूं, देखिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से बात समझिएगा। यहां पर राम इज अ बॉय हु मेट हिम इन द गार्डन। अब बताइए जरा, आपको कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, यहां पर ए लगाएंगे। देखिए बहुत ही आर्टिकल की सटीक जानकारी अब आपको मिलने वाली है दोस्तों, बस आपको समझना होगा, आपके दिमाग की उपज होनी चाहिए। चीज यही होती है बेसिक टू एडवांस जाना। बताइए जरा, अब यहां पर कंफ्यूज हो गया, अरे आंसर करिए दोस्तों, आंसर करिए,
जितना आप लिख करके टाइप करके आंसर करेंगे उतना ही चीजें आपको याद होती जाएंगी। राम इज अ बॉय, राम इज द बॉय, एंड तो लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के वोवेल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब वोवेल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम क्या यूज करें, क्या यूज करें भाई। अब जरा बताइए, हु मेट इन द गार्डन, हु मेट इन द गार्डन, प्रेस कर लीजिए। कौन मिला था गार्डन में, पता चला कौन, यही। अब वो कौन है, राम। बात है समझ में। तो जब ये मिला था गार्डन तो ऑलरेडी मैंने उससे मिल लिया है। जब ऑलरेडी मिल लिया है तो यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, द। कुछ दिमाग में गया, वीडियो को बार बार रिवाइड करके देखिएगा, 100% समझ में आएगी दोस्तों, आएगी बात समझ में। लेकिन जस्ट हम ऐसे एग्जाम्पल लिख दे इस तरीके से, राम इज डैश बॉय, यहाँ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन यहाँ का अर्थ क्या होगा, राम कोई सा एक लड़का है, कोई भी एक लड़का है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, अब क्या लगाना है भाई, हु हेल्प्ड इन द नाइट, कौन मदद किया था, तो पता चला बॉय, दैट इज डेफिनेट, और डेफिनेट है तो आर्टिकल द होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। दैट इज योर डेफिनेट आर्टिकल। बताइए किसको नहीं समझ में आया, ये सुनो जरा, टाइप करो भाई, किसको नहीं समझ में आया बताइए जरा, बताइए फिर आगे चलते हैं भाई। किसको नहीं समझ में आया, चले आइए एक एग्जांपल और देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कह दिया देयर इज अ बॉय, देयर इज अ, ध्यान समझिएगा दोस्तों, देयर इज अ बॉय डैश बॉय वॉज हंग्री। बनाइए इसको, बनाइए, ऑप्शन दे देते हैं, ए एन द, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, नो इम्प्रूवमेंट। बनाइए इसको भाई, बनाते रहिए बनाते रहिए। अरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कहाँ जाएंगे आप, बशर्ते आपको डेली जुड़ना है दोस्तों हमारे साथ। ये बताइए, ठीक, यहाँ वाज कर लीजिए, इसको वाज बनाए तो वाज ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हमको प्रेजेंट में बनाना होता है कि नहीं, तो एक कोई दिक्कत नहीं उसे, देयर वाज अब वो आए। अब यहाँ बताइए आपको क्या करना है भाई, एक और लिखते हैं, आई नो डैश मैन। बहुत ही सटीक और आपको इंपॉर्टेंट जानकारी यहां से दी जा रही है, बिल्कुल समझिए। हु केम हियर इन द लास्ट नाइट, हु केम हियर इन द लास्ट नाइट। अब दो सेंटेंस आपके सामने हैं, इन दोनों सेंटेंस को आप जस्टिफाई करिए। गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आपको कभी भी आर्टिकल में गलती हो ही नहीं सकती है। बस आप चीजों को बार बार रिमाइंड करके देखिए। यहां पर जरा बताइए, देयर वॉज अ बॉय, अब यहां पर क्या है, क्या है, मैंने यहां बताई कोई एक लड़का है। अब आगे जब उसी लड़के के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, आगे जब उसी लड़के के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो क्या उसके बारे में मुझे पहले से इंफॉर्मेशन मिली है, यस मिली है, कि वो कोई एक लड़का है। लेकिन वो क्या है, वही लड़का क्या है, भूखा है, तो मैंने पहले उसके बारे में जानकारी ले ली है। अब जब आगे उसके बारे में जिक्र कर रहा हूं तो मुझे पता है, जब पता है तो दैट इज डेफिनेट, दैट इज डेफिनेट वी यूज इन द सेंटेंस बिफोर द बॉय आर्टिकल द। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चीजें समझ में आ रही हैं। अरे क्यों नहीं समझ में आएगी भाई, इसको बताइए सॉरी, इसको बताइए भाई। चलिए अब यहां देखिए, हु केम हियर इन द लास्ट नाइट, कौन आया था, पता चला मैन। दैट इज भाई वो ऑलरेडी लास्ट नाइट में आ चुका है। जब ऑलरेडी आ चुका है दैट इज डेफिनेट। जब डेफिनेट है तो क्या लगाएंगे, आई नो द मैन हु केम हियर इन द लास्ट नाइट। अरे याद है मेरे लल्ला, मेरे
रामलाल, रामफल, याद आया? कुछ समझ में आया है कि नहीं? तो चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ेंगे, तभी आपको चीजें एंजॉय आती जाएंगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। उम्मीद है अगर आप पहला सेशन देखे होंगे तो उसमें भी आपको मजा आया होगा, और ये सेशन तो बहुत ही खास होने ही वाला है दोस्तों एकदम। अरे आग लगा दीजिए आप लोग, अरे शेयर कर दीजिए भाई, शेयर करिए जल्दी से फटाफट, चीजों को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब आपको बताएंगे कुछ कॉन्सेप्ट कि हम अपने आर्टिकल द को कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं। आप लोग नोट डाउन करते रहे, हम आपको बताते रहे, क्योंकि कुछ फैक्ट होते हैं जो हमको हमेशा जानने होते हैं, तो ये आप जानना जरूरी है, इनको आप लिखते चलिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं, पढ़ रहे हैं आर्टिकल द, आर्टिकल द, ये जो आर्टिकल है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें आपसे बता दिया जाता है कि जो आपके प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट की बात करें, ये प्लैनेट्स होते हैं नहीं सभी, ये जो प्लैनेट होते हैं, तो प्लैनेट के पहले भी हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। प्लैनेट भी जानते हैं, नक्षत्र, ग्रह, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं द सन, द अर्थ, कह सकते हैं कि नहीं भाई, द मून, ये क्या है? इनके पहले हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। बातें समझ में आ रही ना? तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग रूल नंबर फर्स्ट बना करके, रूल नंबर फर्स्ट बना करके लिख सकते हैं कि ग्रहों एवं नक्षत्रों के पहले क्या है? ग्रहों एवं नक्षत्रों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? एग्जाम्पल लिख लीजिएगा भाई इसको, ग्रहों एवं नक्षत्रों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्या लिख लिया कि ग्रहों एवं नक्षत्रों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार, कुछ भी लिख दीजिए, द स्टार। बातें समझ में आ रही भाई? जो आपके नक्षत्र होते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। लिखते चलिए, चीजों को लिखते चलिए। जो आपका दूसरा नियम बन करके आता है, रूल नंबर सेकेंड, जो रूल नंबर सेकेंड बन करके आता है कि दिशाओं के नाम के पहले भी, ठीक है, क्या कह रहे हैं? समझ में आया कुछ? दिशाओं के नाम के पहले भी, के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। यानी किसके? दिशाएं, दिशाएं कितनी? दिशाएं कितनी? चाहे जो भी जितनी भी हो, कितनी है भाई? कमेंट बॉक्स में करिए कितनी दिशाएं हैं। अरे कुछ लॉजिक है, बताइए जरा, कितनी दिशाएं हैं? तो चाहे जो, लेकिन एक बात जान लीजिए, पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ये तो मैंने बता दिया। जब, ध्यान रखिएगा, कब करेंगे? ध्यान रखिए, जब इनसे पहले, इनसे पहले प्रीपोजिशन, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, जब इनसे पहले प्रीपोजिशन दे रखा हो या प्रीपोजिशन का प्रयोग किया हो, प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो, किया गया हो, है कि नहीं? तो ध्यान रख, जैसे मैंने भाई इन द, जैसे भाई इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, हमने कहते हैं भाई ना, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्या है आपका? ये आपके भाई देख रहे हैं कि इनके पहले क्या है आपका? कोई न कोई प्रीपोजिशन आया कि नहीं भाई? है कि नहीं? यानी कि इनके पहले प्रीपोजिशन आया होगा, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? अरे बताते रहिए भाई, कितनी दिशाएं हैं अभी तक आप लोग बताए नहीं? बताइए कितनी दिशाएं हैं, बताते रहिए आप लोग। चलिए
जहां तक अभी तक आप लोग कमेंट बॉक्स ने किए कितनी दिशाएं हैं। चलिए भाई बिल्कुल, अब हम लोग आगे चलते हैं, लिखते चलिए, सारी चीजों को लिखते चलिए। आज आर्टिकल को छोड़ना नहीं है, बहुत ही तरीके से समझना है। अब जो आपका रूल थर्ड बनता है, रूल थर्ड ये होता है कि आपके जितने भी, ध्यान रखिएगा, आपके जितने शिप्स हैं, शिप्स जानते हैं, चिप्स नहीं भाई, शिप्स, अरे जहाज, जो आपके ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स जानते हैं, बताइए जरा। अरे ट्रेन जानते हैं भाई, आपके ओशियंस हैं, सीज है, सीज जानते हैं नहीं भाई, बताइए जरा, सीज जानते हैं, अरे सागर, ओशियन, महासागर है कि नहीं, सीज जानते हैं ना। अगर हम अब चर्चा करें आपसे तो यही इसी में आपका शामिल हो जाता है लेक्स, माउंटेन्स, माउंटेन्स, देखिए ये सब माउंटेन्स, लेक्स, इसी में आपका शामिल होता है आइलैंड। ध्यान समझते चलिएगा, हमने क्या लिखा, शिप्स, ट्रेन्स, ओशन, सीज, लेक्स, माउंटेन्स, आपका आइलैंड, इसी में आपके क्या आते हैं, इसी में आपके आ जाते हैं डेजर्ट्स, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में क्या होता है, रेगिस्तान, इसी में आपके आ जाते हैं डैम्स भी आ जाते हैं, बांध। सबके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, किसका, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये सिर्फ जान समझ गए ना भाई इतनी, क्यों भाई, यस नो बताइए, किसका, चाहे जो भी शिप्स हो, चाहे जो भी जहाज हो, जहाज तो आप नाम सुने होंगे भाई, अरे पानी वाली जहाज, एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, किसकी बात कर रहे हैं, पानी वाली जहाज, अरे नाम सुने होंगे भाई, जैसे द विक्रांत, विक्रांत ये जहाज का नाम है, पानी के जहाज का नाम। अगर हम ट्रेन की बात करें, जैसे कह दिया द गंगा गोमती एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, बातें समझ में आ रही भाई। द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, ये क्या है, ये सब क्या है, फिक्स्ड है, निर्धारित है कि नहीं, सीज है कि नहीं, सागर, जैसे द इंडस सी या इंडस ओशियन, भाई सागर है कि नहीं, इंडियन ओशियन होता है नहीं, वही है द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर होता है कि नहीं भाई, बताइए जरा। अरे इंडियन ओशियन होता है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे इसी तरीके से बात करें डैम की, तो द भाखड़ा, भाखड़ा नागल डैम, ये भाखड़ा नागल बांध की बात कर रहा है, द भाखड़ा नागल डैम। अगर हिमालय की बात करें तो आप लिख सकते हैं द हिमालयाज, द हिमालयाज, हिमालयाज। बातें समझ में आ रही दोस्तों ये कि नहीं भाई, यस नो बताइए जरा, यस नो बताइए जरा। अगर इसी में कहते हैं डेजर्ट की बात करें, द सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान है कि नहीं। तो हमने देखा कि जितने भी आपके ट्रेन, चाहे शिप्स हो, ट्रेन हो, ओशन हो, सी हो, लेक्स हो, माउंटेन हो, आइलैंड हो, डेजर्ट हो, डैम्स हो, ये सब पर्टिकुलर माने जाते हैं और इनके पहले हमेशा एक डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। लिखते चलिए इन चीजों को, क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिस से ही चीजें आने वाली है। जब आप लिखेंगे जितनी बार, उतनी बार ही आपको समझ में आता चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? निश्चित रूप से कह रहा हूँ, बाकी जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपका वहां पर मैंने समझा दिया किस तरीके से बताया जाता है कि जिसके पहले इंफॉर्मेशन पता हो तो दैट इज डेफिनेट, नहीं पता दैट इज इनडेफिनेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए भाई एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा माउंटेन में थोड़ी सी समस्या ये आती है, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल लेता है, लेकिन जब इसकी हम किसी रेंजेस की बात करते हैं, ध्यान रखिए किसकी, रेंजेस की बात करते हैं, श्रेणी की बात करते हैं। जैसे अब भाई इसके एक शाखा की बात करें, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है कि नहीं, ये पर्वत है। जब मैं पर्वत की बात करता हूं तो कभी भी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है,
ठीक है ना, यानी कि माउंट एवरेस्ट उसकी एक रेंजेस की पहाड़ियाँ, जिसको हम भाई कह सकते हैं कि एक इसका पार्ट है कि नहीं भाई, हिमालय का माउंट एवरेस्ट एक पार्ट है। जब एक हिस्से की बात करता हूं तो कभी भी उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग, ये एक्सेप्शन केस होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन केस होता है। अगर सिर्फ मैंने हिमालय की बात की, हिमालय पर्वत है कि नहीं, तो वो क्या होगा, आर्टिकल द। लेकिन उसके पार्ट की बात करूंगा तो कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए बातें समझ में आ गई ना। जैसे हम भाई अब एक टापू की बात करें, जैसे श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका, तो इसके पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। श्रीलंका के पहले क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रकार का एक टापू है। टापू जानते ना टापू क्या होता है ना, ये एक्सेप्शन केस आते हैं, तो इनको पहले छोड़िए, इनको आप जानते रहिए। भाई टापू क्या होता है, टापू जानते हैं, जैसे श्रीलंका क्या है भाई, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ से भाई क्या है, पुल के माध्यम से जुड़ा है कि नहीं, बताइए। तो वो क्या है आपके लिए, एक प्रकार का टापू बना हुआ है, तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। ये बात समझ में आ गई, इनको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यही है। अब हम आपको आगे दे सकते हैं और कहाँ यूज किया जाता है, देखिए। अब रूल नंबर 4 डालिए, विक्रांत आपका जहाज का नाम है। विक्रांत किसका नाम है, जहाज का नाम है। तो क्या क्या बताया भाई मैंने, शिप्स हो गया, ट्रेन्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, हिमालय हो गए, डेजर्ट हो गए, आइलैंड हो गए, और आपके डैम्स हो गए, ओशंस हो गए, है कि नहीं। इन सब के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दैट इज योर डेफिनेट आर्टिकल बिफोर यूज इन दिस वर्ड। आगे चले भाई, चले, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ यूज करते हैं भाई, और हम एक आपको बता दें, जैसे कि हम लोग क्या यूज करते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जैसे हमने कह दिया, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, आप कोई धार्मिक पुस्तक हो उसके नाम के पहले किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। समझ में आ रहे। इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं समाचार पत्रों के नाम से पहले, समाचार पत्रों के नाम से पहले, और किसके नाम से पहले। देखिए 2 चीजें आप ध्यान रखिए, एक हो गया आपका धार्मिक, एक हो गया आपका समाचार, ठीक है ना। और जो तीसरी बात आती है पत्रिका। पत्रिका जानते हैं, कोई भी पत्रिका, छोटी सी पुस्तिका होती है, पत्रिकाओं के नाम के पहले, नाम के पहले क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई ना। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, अब धार्मिक पुस्तक कैसे कह सकते हैं, द रामायण, रामायण हम कह सकते हैं, द महाभारत, भारत, है कि नहीं। अगर हम कह सकते हैं द गीता, द गीता, ये सब क्या है भाई, आपके धार्मिक पुस्तकें हैं। समाचार पत्र की बात करें, द इंडियन एक्सप्रेस, द हमेशा लिखा है इंडियन, इंडियन एक्सप्रेस। अगर बात करें द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, तो दैट इज न्यूज़पेपर वी यूज बिफोर द आर्टिकल द, है कि नहीं। ये न्यूज़पेपर नाम के पहले हम किसका यूज करेंगे, हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। बातें समझ में आ रही ना, ठीक है। अगर हम पत्रिका की बात करें, जैसे होता है भाई पत्रिका, जैसे कि आपसे कभी कभी पूछा जाता है भाई, जैसे हम लिख सकते हैं द इंडियन रिव्यू, इंडियन रिव्यू, ये क्या है आपकी पत्रिका हो, है कि नहीं भाई। जैसे बंगाल गजट हो गया ना, है ना, द बंगाल गजट भी लिख सकते हैं। जो भी आपकी पत्रिकाएं होंगी उनके पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर, किसी को कोई परेशानी, तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, समाचार पत्रों के पहले, पत्रिकाओं के नाम के पहले क्या यूज किया जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस या नो एक बार टाइप करते रहिए भाई, टाइप करिए यस नो,
वेरी गुड, समझ में आ रहे हैं? ओके 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 ओके। चलो देखिए, अब देखिए एक बार फिर से रिवाइड करिए। पहला रूल हमने बताया, पहला रूल क्या बताया कि आपको ये बताया कि ग्रहों यानी प्लैनेट्स के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई। फिर दूसरी बात हमने ये बताया कि जो आपके डायरेक्शन होते हैं, इन डायरेक्शन के पहले जब कोई प्रीपोजिशन दे रखा होता है तब हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात हमने ये बताई, तीसरी बात क्या बताई भाई? तीसरी बात ये बताया कि शिप्स, ट्रेन, ओशियंस, हिमालय, सीज, डैम्स, डेजर्ट, इन सब के पहले हम आर्टिकल, इन सब के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चौथा हमने क्या बताया? धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले आर्टिकल द, और समाचार पत्रों के नाम के पहले आर्टिकल द, और किसके पहले? कोई पत्रिका होती है तो पत्रिकाओं के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। दैट्स ऑल। बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जैसे नेक्स्ट लिखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनको लिखते चलिए भैया आप लोग। देखो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, अगर कह दिया जाए नेशन, राष्ट्रों के नाम के पहले, किसके? नेशन। नेशन क्या होता है भाई? अरे नेशन नहीं जानते भाई? राष्ट्रों के नाम के पहले भाई, है कि नहीं? अगर यही कह दे आपको कम्युनिटीज, ये क्या होता है? समुदाय। समुदायों के नाम के पहले, राष्ट्रों के नाम के पहले, समुदायों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया था। अब ध्यान से फिर मेरी बात समझिए, यदि कभी भी हम किसी नेशन के पहले जब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं तो वहां पर रहने वाले जातियों का भाव प्रकट होता है। फिर याद सुनिएगा, अब हम जो रूल 5 पढ़ाने वाले हैं वो क्या है कि राष्ट्रों के नाम के पहले और किसी समुदायों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फिर ध्यान समझिएगा कि जो नेशन होता है, नेशन में तो राष्ट्र होता है, लेकिन जब इसको हम इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो ये क्या बताता है? वहां के रहने वाले लोगों के बारे में बताता है। द नेशन मतलब क्या? वहां के रहने वाले जाति, समुदायों के बारे में बताने का कार्य करता है कि नहीं दोस्तों? बातें समझ में आ रही? अरे समझ में आ रही हो तो शेयर करिए, समझ में आ रहा हो तो शेयर करिए इनको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? तो द नेशन, तो ध्यान रखिए, जैसे आप लोगों के सामने दे दिया जाए कि एक भाई देश, समझ गए कि नहीं? ये अगर हमने आपसे कह दिया तो द इंग्लिश का मतलब क्या हो जाएगा? इंग्लिश, बताइए जरा। अगर हमने कह दिया द फ्रेंच, तो इंग्लिश मतलब क्या? यही अंदर समझ लीजिए। अगर सिर्फ इंग्लिश लिखा होता तो दैट इज लैंग्वेज, है कि नहीं? बट यहाँ क्या लिखा है? द इंग्लिश, तो मतलब क्या हो गया? इंग्लिश यानी कि अंग्रेज वहां के लोगों के बारे में ये बताने का कार्य कर रहा है। द फ्रेंच मतलब भाषा, फ्रेंच क्या होती? दैट इज लैंग्वेज, बट यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द फ्रेंच, है कि नहीं? तो जब आर्टिकल यूज है तो गिव द सेंस ऑफ लिविंग पीपल वेयर, जो लोग वहां पर रह रहे हो उनके बारे में बता रहा है। यहाँ पर क्या है? फ्रांसीसी, क्या कह रहा है अभी? फ्रांसीसी कह रहा है, फ्रांसीसी। बातें समझ में आ रही ना कुछ चीजें? तो ये अर्थ होता है। तो हमने कहा जातियों और समुदायों के बीच भी, यानी कि जो भाव प्रकट हो वहां पर भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर हमने कह दिया, यहाँ कह दिया भाई द हिंदू, अब इससे क्या अर्थ हुआ भाई? बताइए जरा। ये कम्युनिटी है, ये समुदाय है, तो ये हिंदू सिर्फ नहीं हिंदू की बात कर रहा है,
हिंदू के अंतर्गत आने वाले सारे लोगों की बात कर रहा है। इसी तरीके से मैं कह दूं मुस्लिम, तो क्या कह रहे द मुस्लिम, तो यहाँ सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है, पूरे मुस्लिम समुदायों की बात की जा रही है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, है कि नहीं? तो इतना ध्यान रखिएगा। यदि हिंदू की बात करेंगे तो ये एक आपका राष्ट्र यानी कि जो है आपकी जातीय भावना है कि नहीं? लेकिन द हिंदू तो पूरे क्या है, उस हिंदू समाज के बारे में जिक्र करने का यानी बताने का कार्य कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट चलने वाले हैं, यहां तक इसको लिख लीजिएगा भाई। रूल नंबर 5 ये है कि नेशन ब्रैकेट में जातियों, कम्युनिटी, समुदायों का लिखिए, समुदायों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, जैसे अभी मैंने यहां पर जिक्र किया, इसी में आपका रूल नंबर 6 इसी पर आधारित होता है। थोड़ा सा देखिए, समझिए रूल नंबर 6। अब इसको जरा नोटिफाई कर लीजिए भाई। अब हम कह सकते हैं उस सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है। देखिए द का प्रयोग, यानी कि ध्यान समझिएगा भाई, उस सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उस सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, उस सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ऐसे लिखिए, होता है। ध्यान समझिए, जिसका प्रयोग किस लिए? पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया गया हो। जिसका प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्रयोग किया गया हो। बातें समझ में आ रही ना? हमने क्या कहा, एक बार फिर समझिए। उस सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जिसका प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया गया। जैसे मैंने कह दिया, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल है कि नहीं? डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। बस बातें समझ में आ रही? अब डॉग इज अ फेथफुल मतलब क्या भाई? कुत्ता नहीं। अब इस कुत्ते यानी कि भाई एक ही कुत्ता के बारे में तो जानकारी दे नहीं रहा है, तो उस कुत्ते यानी कुत्ते के पूरे समुदाय, पूरे समूह के बारे में, कुत्ते जाति के बारे में पूरा ये जिक्र करने का काम करें। जब हमको बताना, देखिए भाई, तो हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द, क्योंकि यहाँ पर जिक्र किसी और के बारे में नहीं किया गया, इस कुत्ते के पूरे समुदाय और जाति के बारे में जिक्र किया गया है कि नहीं? कि कुत्ते चाहे जिस भी प्रकार के, यहाँ पर डॉग दैट इज योर कॉमन नाउन, कह सकते हैं कि नहीं भाई? जब कॉमन नाउन को, ध्यान समझिए, इस तरह से हम बात कर सकते हैं, जब कॉमन नाउन का प्रयोग हम किसी जाति समुदाय के बारे में जिक्र करते हैं, तो हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। भाई हमसे इसको जब द का यूज कर देते हैं तो उससे पूरे वर्ग, जाति, समूह का भाव प्रकट होता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक कुत्ते की बात नहीं हो रही, पूरे उस जाति, समूह, यानी जो कुत्ते की चाहे जिस जाति की हो, तो उसके पूरे कुत्ते की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई दोस्तों कि नहीं भाई? जरा बात समझ में आ गई हो तो यस या नो कह दीजिए जरा, बताइए भाई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब जैसे कि हम आपसे एक और क्वेश्चन कर दें, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया काऊ इज अ पेट एनिमल। यहां पर ऑप्शन डैश कर दिया, उसके बाद लिख दिया आर्टिकल ए एन सी द डी नन ऑफ दीज। बनाइए जरा इसको।
बताइए इसको जरा। बता दीजिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से, इमीडिएटली। देखिए साफ दे रहे हैं भाई ये लोग, ए कह रहे हैं ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। अरे नालायकों, अभी अभी होश नहीं आया, होश नहीं आया अभी तक। हमने क्या कहा कि अब इस पेट एनिमल के बारे में सिर्फ काव के एक ही काव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर काव के पूरे समुदाय की बात हो रही है। जब पूरे समुदाय की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, द काउ, यानी कि काउ चाहे जो भी होंगी वो अपने आप में कैसी होती हैं, पेट एनिमल्स होती हैं, फालतू एनिमल्स होती हैं। बातें कुछ समझ में आ रही, दिमाग में क्या। यहाँ पर हमने डॉग के पूरे वैरायटीज के बारे में बताया, यानी वैरायटीज मतलब डॉग के पूरे समूह जाति के बारे में बताया है कि चाहे जो भी कुत्ता होगा लेकिन वो फेथफुल होगा। वैसे यहाँ पर चाहे जो भी गाय होगी वो पेट एनिमल कैटेगरी में आती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नाक मत कटवाओ भाई, है कि नहीं। चलते हैं, अरे समझ में आया कि नहीं, यस नो टाइप करते जाओ। अरे सिर्फ लिखते चलिए, जैसे ही हमारा ये रूल्स का सेशन समाप्त होगा आपको हम सीधे सीधे एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस की तरफ ले चलते हैं। बात ये बताइए, आज का सेशन समझ में आया भाई, यस नो, यस नो बताइए जरा, ये समझ में आया कि नहीं। बातें जितनी भी बातें बताई गई मैंने, समझ में आया, वो आया ना। तो अब इसके बाद से हम जो 7 नंबर रूल्स है, अभी कई सारे रूल्स है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार हम लोग रिमाइंड करते हैं कि हमने आज के रूल्स कौन कौन से पढ़े। पहला रूल्स हमने ये बताया कि ग्रहों नक्षत्रों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया था, पहला बात समझ गई। दूसरा हमने बताया दिशाओं के नाम के पहले जब प्रीपोजिशन हो तब आर्टिकल द का प्रयोग किया था, दूसरी बात। तीसरी बात हमने ये बताया कि क्या बताया भाई, दिशा बता दिया, नक्षत्र बता दिया, और तीसरी बात ये बताया कि शिप्स हो गई, ट्रेन्स हो गई, हिमालय हो गए, ओशियन हो गए, डैम्स हो गए, सीज हो गए, डेजर्ट्स हो गए, आइलैंड्स हो गए, इन सब के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, है ना। फिर आपके बाद जो चौथी बात निकल कर आई, वो चौथी बात ये है, वो क्या है कि हम किसी भी धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले, चाहे समाचार की पुस्तक हो, चाहे वो कोई पत्रिका हो, उसके पहले भी हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये बात आ गई। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, जब हमको किसी समुदाय या वर्ग या जाति के बारे में बात करना हो तो हमने कहा नेशन या किसी राष्ट्र के नाम के पहले भाई हम जब आर्टिकल लगा देते हैं, आर्टिकल द यूज कर देते हैं किसी राष्ट्र के नाम के पहले, तब हम उससे पूरे वर्ग जाति या समुदाय का भाव प्रकट होता है। या फिर हमने कहा कम्युनिटी की बात की, मैंने किसी समुदाय की बात, कम्युनिटीज की बात की कि नहीं भाई। तो इसका मतलब जब हम लगा देते हैं इसके पहले आर्टिकल द, तो ये पूरे वर्ग जाति या समुदाय का भाव प्रकट करता है। ये अब नेक्स्ट रूल जो हमने बताया वो क्या बताया कि जैसे आपके जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले, यानी कि जब कोई सिंगुलर नाउन का प्रयोग हम किसी पूरे वर्ग जाति का प्रयोग करना हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, उससे पूरे वर्ग जाति का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, है कि नहीं। तो कुत्ता यानी कि मतलब पूरे कुत्ते, जो उनका कुत्ते कैटेगरी है, जो पूरा समुदाय है, वो पूरे फेथफुल होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। चल, तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।